क्या होगा अगर 5 मासूम बच्चे, खेल खेल में लिया गया एक वचन पूरे संसार का भविष्य बदल दे? क्या होगा जब देवता और असुर दोनों की नजर एक ही राजकुमारी पर टिक जाए और भाग्य उन्हें अलग अलग दिशाओं में बिखेर दे, सिर्फ इस वादे को पूरा करने के लिए कि वे अपनी बहन की रक्षा हर हाल में करेंगे? बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच लगातार संघर्ष होता था, तब आर्यावर्त की उत्तर दिशा में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, सूर्यव्रत। यह राज्य अपने अनुशासन, न्याय और वीरता के लिए पूरे त्रिलोकी में प्रसिद्ध था। राज्य के राजा धर्मवीर अपने नाम की तरह ही धर्मप्रिय और न्यायनिष्ठ थे। महारानी पद्मलेखा अपने करुणा और सौम्यता के लिए जानी जाती थीं। राजा और रानी के कुल 5 संतानें थीं, 4 पुत्र और 1 पुत्री। वीरेंद्र सबसे बड़ा पुत्र, ज्ञानेश्वर दूसरा पुत्र, धैर्यवान तीसरा पुत्र, रणधीर सबसे छोटा पुत्र, सुनयना एकमात्र पुत्री। राज ज्योतिषी ने उसकी जन्म कुंडली देखकर कहा था, यह कन्या साधारण नहीं है, यही वह सूत्रधार बनेगी जो चारों भाइयों को धर्म और एकता के मार्ग पर बांधे रखेगी। इसके बिना चारों दिशाओं की शक्तियां बिखर जाएंगी। राजा धर्मवीर ने उस दिन प्रण लिया, मैं अपनी संतान को केवल महल के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक के रूप में तैयार करूंगा। लेकिन दूर पाताल लोक में असुरों के गुरु शंखासुर ने यह भविष्यवाणी सुनी। वह क्रोध से जल उठा और बोला, अगर यह कन्या जीवित रही तो ये 5 मिलकर युगों युगों तक असुरों को पराजित करेंगे। मुझे इसे नष्ट करना होगा। उसकी आंखों में लाल अग्नि चमकी और उसने अपने शिष्यों को आदेश दिया, सुनयना की रक्षा के लिए जो भी खड़ा होगा उसका विनाश कर देना। मैं उस कन्या को अपहरण करके अपने राज्य में ले जाऊंगा। सूर्यव्रत का राजमहल केवल पत्थरों की दीवारों और सोने चांदी की सजावट से नहीं चमकता था। उसकी असली रोशनी उन 5 बच्चों की हंसी और शोरगुल से थी, जिन्हें देख प्रजा अपनी थकान भूल जाती। चारों भाइयों का स्वभाव भिन्न था, लेकिन उनके बीच का रिश्ता अद्भुत था। वीरेंद्र सबसे बड़ा होने के कारण हमेशा नेतृत्व करता। महल के आंगन में लकड़ी की तलवारें लेकर जब खेल शुरू होता तो वह सेनापति बनता और बाकी भाई उसकी सेना। ज्ञानेश्वर किताबों और शास्त्रों से इतना जुड़ा था कि खेल खेल में भी वह नियम और मर्यादा बांध देता। अगर कोई गलती करता तो वह तुरंत कहता, धर्म का पालन किए बिना जीत अधूरी है। धैर्यवान हमेशा सबसे शांत रहता। जब बाकी भाई किसी बात पर बहस करते, वह गहरी सांस लेकर कहता, सच को जानने के लिए पहले मन को शांत करो। उसकी यह बात सबको ठंडक देती। रणधीर सबसे छोटा था और उसकी शरारतें महल की जान थीं। कभी वह रसोई घर में घुसकर मिठाइयां चुरा लेता तो कभी पहरेदारों की तलवार छिपा देता। लेकिन जब पकड़ा जाता तो उसकी मासूम मुस्कान पर सब हंस पड़ते। और इन सब के बीच सुनयना थी, चारों भाइयों की आंखों का तारा। वह छोटी थी, लेकिन उसकी बातों में एक अद्भुत गंभीरता रहती। जब भी भाई आपस में झगड़ते, वह अपनी कोमल आवाज में कहती, भाइयों, अगर आपस में लड़ोगे तो बाहर की दुनिया से कैसे लड़ पाओगे? उसकी आंखों में एक जादू था। जब वह किसी चीज को देखती तो मानो उसे जीवंत कर देती। पक्षी उसके पास बैठते, फूल उसकी छुअन से और खिल उठते। महल का आंगन अक्सर उनके खेलों से गूंजता। कभी वे महाभारत की तरह युद्ध खेलते, कभी आर्ष मुनि बनकर ज्ञान बांटते। लेकिन एक खेल हमेशा सबसे खास होता, रक्षा का वचन। इस खेल में चारों भाई अपनी छोटी सी बहन सुनयना के चारों ओर खड़े हो जाते और कहते, हम चारों दिशाएं हैं और तू हमारे बीच का केंद्र। जब तक हम खड़े हैं तुझे कोई छू भी नहीं सकता। सुनयना खिलखिलाकर हंस पड़ती। लेकिन शायद भाग्य को यही खेल सबसे प्रिय था, क्योंकि आने वाले समय में यही वचन असलियत बनने वाला था। भाई बहन खेल रहे थे, आकाश में बादल उमड़ने लगे और अचानक बिजली चमकी। सुनयना घबरा गई, लेकिन वीरेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मत डर, हम चारों तेरे साथ हैं। उस पल ऐसा लगा मानो देवताओं ने उन बच्चों की मासूम कसम को सुन लिया हो। लेकिन दूर पाताल लोक में बैठे शंखासुर ने भी यह दृश्य देखा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह बुदबुदाया, ये 5 मिलकर हमारी असुर संतान का सर्वनाश करेंगे। अगर इनका बंधन नहीं टूटा तो अंधकार कभी स्थायी नहीं होगा। शंखासुर की योजना का पता देवताओं को लग गया था। देवों ने अपने दूत के हाथों राजा धर्मवीर को संदेश भेजा और बताया कि आपकी पुत्री का अपहरण करने शंखासुर अपने शिष्यों को भेजने वाला है। आपकी पुत्री उस शंखासुर के अंत है, हमें उसकी रक्षा करनी होगी और उसे उस वक्त के लिए तैयार करना होगा। राजकुमारी अभी बहुत छोटी है, आपको हमारा प्रस्ताव स्वीकार
करना होगा आपकी पुत्री की सुरक्षा के लिए, और उसके भाइयों को भी इस योजना के लिए तैयार होना होगा। इन 5 भाई बहनों का जन्म इस उद्देश्य के लिए हुआ है। क्या आपको हमारा प्रस्ताव स्वीकार है? तो हम आगे की योजना आपको बताते हैं। अपना संदेश जल्द से जल्द भेजिए, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। राजा ने अपने मंत्री से सलाह कर राजा ने संदेश भिजवाया कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है, और गुप्त रूप से मिलने की सूचना बनाई, जिसकी भनक भी शंखासुर को नहीं लगे। तभी सब तय किया गया। राजकुमारी को अदृश्य करके देवता अपने साथ ले जाएंगे और राजकुमारी की शिक्षा वहीं प्रारंभ होगी, और उसके 5 भाइयों को अलग अलग दिशा में भेजा जाएगा, जहां से उन्हें दिव्य शस्त्र मिलेंगे। 4 भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए अलग अलग दिशा में निकले। एक उत्तर की बर्फीली गुफाओं में, दूसरा पूर्व के समुद्र तट पर, तीसरा दक्षिण के तपोवन में, चौथा पश्चिम के मरुस्थल में।